हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं मेनली। एक तो उसके साइज के आधार पे और दूसरा उसके डाटा जो इसमें स्टोर होता है उसके आधार पे, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में का साइज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन द साइज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर आर ऑफ 4 टाइप्स: मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति एज ए अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता है। इसमें एक ही प्रोसेसर होता है और इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति इसको चला सकता है, वो अपना काम कर सकता है। ये जर्नल यूज़ के लिए होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं सारे घर पे या स्कूल में, वो सब माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी हम लोग बोलते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं। इनमें हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप और टैबलेट जो आता है वो सब इसी कैटेगरी में होता है माइक्रो कंप्यूटर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, सबसे फर्स्ट पे है ये स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट इन साइज। दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, मतलब इनमें हम बहुत ज़्यादा टिपिकली या बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर पर्सनल वर्क, इन्हें हम लोग अपने पर्सनल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं और एप्लीकेशंस के लिए। ये बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और इन्हें चलाने के लिए किसी विशेष स्किल मीन्स योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही किसी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग घर पे नॉर्मली सब चलाते हैं कंप्यूटर। और ये इनमें एक ही चिप होती है, जैसा कि मैंने बताया, इनमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। और इनमें कभी कभी हम लोग एक साथ कई सॉफ्टवेयर भी चलाते हैं, जैसे हम लोग पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं एक्सेल या वर्ड पे, तो ये हो जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं जो कि मिनी कंप्यूटर से जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और इनमें 4 to 200 यूजर्स एक बार में काम कर सकते हैं। और इन कंप्यूटरों का यूज़, मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ एज ए हम लोग सर्वर बनाने में कर सकते हैं। जैसे बैंकों में सर्वर लगा रहता है, इससे कई कंप्यूटर अटैच रहते हैं एक साथ, कई ऑफिसेज़ में लगा रहता है, स्कूल की कंप्यूटर लैब्स में होता है, तो हम लोग वहाँ पे उसको सर्वर बनाने में इसका यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग 4 to 200 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये साइज में थोड़े से बड़े सीपीयू होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर तो उससे थोड़े बड़े होंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं। और इनकी जो वर्किंग स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड, ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, यानी मिनी कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं। ये वेट में कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा होते हैं वेट में। इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से। इट इज़ ईज़ी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं ये। इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू इट्स साइज, जो इनका साइज होता है इसकी तुलना में इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब इसमें हम लोग एक साथ सैकड़ों और हज़ारों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक साथ सैकड़ों हज़ारों लोग इस पे काम कर सकते हैं एक ही सीपीयू पे। इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं और एक संग कई सारे लोग काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ बहुत अधिक डाटा स्टोर होता है, बहुत सारे यूजर्स वर्क करते हैं, वहाँ इनका यूज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत अधिक डाटा स्टोर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है और इन्हें एक बार अच्छे से इंस्टॉल करने के बाद कम से कम 50 साल तक अप टू 50 ईयर्स हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स का। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी मेमोरी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और इनकी जो वर्किंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो भी बहुत फास्ट होती है। 4th नंबर पे आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज़ स्पीड वाले कंप्यूटर होते हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें बहुत सारा डाटा स्टोर होता है और ये बहुत तेज़ी से एनालिसिस करते हैं पूरे डाटा का। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ मोस्टली हम लोग एनवायरनमेंट की फोरकास्ट करने में और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है उसमें एंड इस तरह के काफ़ी सारा डाटा जहाँ यूज़ होता है उसमें किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और इनमें बहुत सारा डाटा। पहला जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था वो रॉजर कैरी ने 1976 में बनाया था। जो सेकंड बेस है कंप्यूटर के टाइप्स बनाने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी। तो देखिए अभी तक आपने जो पढ़े थे उनमें हम लोग डाटा कीबोर्ड की मदद से देते थे क्योंकि वो डिजिटल कंप्यूटर उस तरह के थे। ये जो कंप्यूटर्स अब हम पढ़ रहे हैं ये अपने अंदर डाटा किस तरह से लेते हैं एज ए इनपुट के रूप में उस पर डिपेंड है। तो ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हम लोग उन्हें कीबोर्ड से डाटा नहीं देते हैं, वो अपने आप डाटा लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंटिन्यूस लेते रहते हैं, उनका एनालिसिस करते रहते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। इस तरह के जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कई डिवाइसेस होती हैं, जैसे इस गाड़ी का हम लोगों के व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा रहता है। वो हमारा जो व्हील है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है कि हम लोग कितनी डिस्टेंस कवर कर ली या कि हमारी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। तो कंटिन्यू डाटा उस पहिए से लेता है, जो आगे व्हील घूम रहा है उससे डाटा लेता है, हम उसे नहीं देते हैं। तो इस तरह की डिवाइस हैं जो टेम्परेचर नापती हैं, टेम्परेचर की मशीन है या बहुत सारी इस तरह की जो भी मशीन है वो सब एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ को मेजर करती हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स नॉर्मल जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं जिनमें हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं डाटा देने के लिए, और ये सारे कंप्यूटर्स कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में दोनों तरह के कंप्यूटरों की क्वालिटीज़ मिक्स होती हैं, यानी इसमें डिजिटल कंप्यूटर के भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एनालॉग कंप्यूटर की भी होती हैं। ये दोनों तरह के काम कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल जब हम लोग भरवाते हैं तो उसके नोजल से जितना पेट्रोल आता है वो उसको मेज़र करके शो भी करता है कि इतने लीटर पेट्रोल भर गया है, और संग में उसको मल्टीप्लाई करके रेट से कितना रुपए का आपने पेट्रोल भरवा लिया ये भी दिखाता रहता है। तो वो डिजिटल का भी वर्क करता है और एनालॉग का भी वर्क करता है।